नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टिकटॉक काफ़ी लंबे समय से अब न्यूज़ में रहने लगी है और रिसेंटली टिकटॉक को भारत सरकार ने बैन भी किया था। लेकिन अभी लेटेस्ट रीज़न जिसकी वजह से टिकटॉक सुर्खियों में आई है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक के ऊपर कड़ी निगरानी रखने की बात की है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। इसके बदले में टिकटॉक ने एक एडवर्टाइजमेंट चलानी शुरू की है ऑस्ट्रेलिया में, प्लीज़ डोंट मेक टिकटॉक अ पॉलिटिकल फुटबॉल। तो देखिए, टिकटॉक को लेकर कई सारे सवाल हैं। कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि क्या टिकटॉक वाकई में डेटा प्राइवेसी को लेकर एक कंसर्न है या नहीं है। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि क्या टिकटॉक चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है, क्या टिकटॉक चाइनीज़ गवर्नमेंट के इशारों पे काम करती है, या फिर क्या टिकटॉक चाइनीज़ मिलिट्री के द्वारा गवर्नड है। ये सभी सवालों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये भी जानेंगे कौन सही है कौन गलत है। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है। ऐप के ऊपर यूपीएससी आईएएस की परीक्षा के लिए स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी को कर सकते हैं। राइट, सो स्टार्टिंग बात करते हैं टिकटॉक के थोड़े से बेसिक के बारे में। टिकटॉक क्या चीज़ है? टिकटॉक एक चाइनीज़ वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो कि ओन की गई है बाय बाइट डांस। बाइट डांस एक चाइना की बीजिंग में लोकेटेड इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी की स्थापना 2012 में की गई थी जांग यिमिंग के द्वारा। ये जो टिकटॉक वीडियो प्लेटफॉर्म है, ये करता क्या है? बेसिकली इट इज़ यूज टू क्रिएट शॉर्ट डांस, लिप सिंक, कॉमेडी एंड टैलेंट वीडियोस। आई थिंक इसके बारे में हम सभी जानकार हैं। तो टिकटॉक का जो अगर इतिहास है, बाइट डांस ने सबसे पहले चाइनीज़ मार्केट में सितंबर 2016 में एक ऐप उतारी जिसका नाम था डोयुन करके, और उसके बाद इसी ऐप को एक डिफरेंट रूप में निकाला जिसका नाम रखा गया टिकटॉक इन 2017, जो कि iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म दोनों के लिए अवेलेबल थी, जो कि चाइना के बाहर की मार्केट्स के लिए अवेलेबल थी। यानी कि चाइना में तो ऐप का नाम था डोइन, लेकिन चाइना की बाहर की जो ऐप्स, चाइना के बाहर मतलब दूसरी कंट्रीज़ थी, वहाँ पर इस ऐप का नाम था टिकटॉक। यहाँ पर डोइन एंड टिकटॉक बोथ आर वीडियो शेयरिंग ऐप्स जो कि बाइट डांस ऑपरेट करती है। टिकटॉक केवल एक इंटरनेशनल वर्जन है, ठीक है। ऑल्दो द कंपनी ट्राइज टू प्रेजेंट बोथ द एप्स एज सेम, बट डोइन हैज़ मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर्स दैन टिकटॉक। ये भी एक सेपरेट फैक्ट है कि डोइन में कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि टिकटॉक में अवेलेबल नहीं है। अगर हम बाइट डांस के पूरे एम्पायर की बात करें, जिसमें इनके ग्लोबल शॉर्ट वीडियो एम्पायर में कौन सी ऐप्स आती हैं, चाइना में चलती है डोइन, उसके बाद चलती है जिगुआ, हुशान एंड निहान। और इसके अलावा अगर हम देखें, यही डोइन का जो वर्जन है, ये बाहर का जो वर्जन है उसका नाम है टिकटॉक। टिकटॉक ने रिसेंटली एक्वायर किया था म्यूजिकली को, और म्यूजिकली को इसमें मर्ज कर दिया था, और टिकटॉक ने ही इन्वेस्ट किया हुआ है लाइव मी में। इसके अलावा इसकी और ऐप्स हैं जो कि है टॉप बज़ वीडियो एंड फ्लिपाग्राम, जो कि यहाँ पर खैर इतनी रेलिवेंट नहीं है। खैर, टिकटॉक जैसे ही ये लॉन्च हुई उसके बाद धीरे धीरे इसने पॉपुलैरिटी गेन की, और बहुत ही जल्दी हम देख सकते हैं कि टिकटॉक इट बिकेम द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन द वर्ल्ड आफ्टर मर्जिंग विद म्यूजिकली। स्पेशली जब इन्होंने म्यूजिकली के साथ मर्ज किया, टिकटॉक बिकेम द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन अक्टूबर 2018 यूएसए में। फरवरी 2019 में टिकटॉक ने डोइन के साथ मिलकर 1 बिलियन डाउनलोड्स को टच किया। 1 बिलियन यानी कि 1000 मिलियन डाउनलोड्स को टच किया ग्लोबली, एक्सक्लूडिंग एंड्रॉयड इंस्टॉल्स इन चाइना। इमेजिन, चाइना को छोड़ दीजिए, चाइना वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, उसको छोड़ दीजिए, उसके बावजूद इन्होंने 1 बिलियन डाउनलोड्स को टच कर लिया था। राइट, और अगर आप देखें केवल एंड्रॉयड पर ही नहीं, इसके अलावा इवन ऐप स्टोर में 2018 एंड 2019 में ये सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप रही। राइट, अब ये थी टिकटॉक की ग्रोथ, जिसमें हमने देखा कि टोटल टॉप डाउनलोड्स फ्रॉम एप्पल ऐप स्टोर 2018 में टिकटॉक 45.8 मिलियन पे है। केवल Q1 के नंबर्स आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ता गया, ये बढ़ता गया। और डोइन के भी डेली एक्टिव यूज़र्स आप देखिए, जनवरी 2018 से बढ़ते हुए जून 2018 में 40 मिलियन से लेकर 150 मिलियन को कितनी जल्दी ये टच कर गए थे। अब आता है टिकटॉक को बैन करने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले इसमें आगे आती है भारत। भारत, आपको मालूम होगा, भारत और चाइना के बीच में चल रहा था बॉर्डर के ऊपर स्टैंड ऑफ, और यहाँ पर क्योंकि ये स्पेकुलेशन चल रही थी कि चाइना की जो ऐप्स हैं
वो डेटा प्राइवेसी को ब्रीच करती हैं इंडिविजुअल्स की और ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसके चलते भारत सरकार ने बहुत ही कड़ा कदम लिया। टिकटॉक के साथ कई और 58 अदर चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को सीधा बैन कर दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट ने साफ साफ इस अपने स्टेटमेंट में कहा कि प्री जुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, हमने ये फैसला यहाँ पर लिया है। ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, इंडिया बैन्स 59 चाइनीज ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक, वी चैट, हेलो, राइट। इसके बाद इसी चीज़ के ऊपर क्यों करते हुए ट्रंप का रिएक्शन आता है, यूएस के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि हम भी सोच रहे हैं। यूएस स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट बैनिंग द ऐप इन रिटेलिएशन अगेंस्ट चाइनाज हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान, जो कि चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है, पाकिस्तान ने लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बीगो को बैन किया, और बीगो को बैन करने के साथ साथ उन्होंने चाइना बेस्ड टिकटॉक को एक कड़ी वार्निंग दी। यहाँ पे वार्निंग हालांकि देने का रीज़न अलग था। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ये कहा कि हमारे पास कई सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट इमोरल, ऑब्सीन एंड वल्गर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, पर्टिकुलरली टिकटॉक एंड बीगो। सो हमारे पास क्योंकि इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो हमने बदले में टिकटॉक को एक वार्निंग दे दी है। अब फाइनली आती है बात ऑस्ट्रेलिया की, जब ऑस्ट्रेलिया, और ये लेटेस्ट है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज नाउ स्क्रूटिनाइजिंग द पॉपुलर चाइनीज ओन्ड सोशल मीडिया टिकटॉक प्लेटफॉर्म फॉर एनी रिस्क इट मे पोज टू यूजर्स, राइट। और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने कहा है वी आर हैविंग अ गुड लुक एट टिकटॉक विच हैज़ ऑल्सो फॉलन अंडर यूएस स्क्रूटिनी फॉर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। तो पहले इंडिया, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान, और अब फाइनली ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा, तब जाके टिकटॉक ने जवाब में कहा, सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक ने लिखा ऑस्ट्रेलिया के कई सारे एमपीज को लिखा दैट वी आर कॉट इन द मिडल ऑफ राइजिंग टेंशंस बिटवीन कंट्रीज, कि हम तो यहाँ पे फंस चुके हैं एंड वी आर बीइंग यूज्ड एज अ पॉलिटिकल फुटबॉल। इस फ्रेज का एग्जैक्टली क्या मतलब है, ये बेसिकली अगर हम इसको डिसाइफर करना चाहें तो बेसिकली ये है कि टिकटॉक को दुनिया के देश बेसिकली एक फुटबॉल की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, कभी यहाँ से पटक के वहाँ मारा, यहाँ से पटक के वहाँ मारा। लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमारी कंपनी सफ़र कर रही है। टिकटॉक अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर पेश कर रहा था। लेटर सेंड टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन मंडे सेड इट वाज करेक्टिंग द रिकॉर्ड ऑन फॉल्स क्लेम्स मेड अबाउट टिकटॉक एंड द कंपनीज टाइज टू द चाइनीज गवर्नमेंट। उस लेटर में उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये कोई भी अगर ऐसा दावा करता है कि टिकटॉक कंपनी के टाइज चाइनीज गवर्नमेंट के साथ हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सभी दावे झूठे हैं। इसके साथ ही टिकटॉक ने एक एडवर्टीजमेंट भी चलाई जिसमें उन्होंने कहा प्लीज़ डोंट मेक टिकटॉक अ पॉलिटिकल फुटबॉल। फिर साथ ही में उन्होंने कहा मिलियंस ऑफ पीपल हैव मेड टिकटॉक वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट लव्ड ऐप्स, वी आर सेफ, वी आर फन, वी आर इंडिपेंडेंट। ये उस एडवर्टीजमेंट का एक चित्र है जो आपके सामने हमने पेश किया है, राइट। अब सवाल बेसिकली ये आता है कि यहाँ पे सही कौन है, गलत कौन है। आपने देखा कि कंट्रीज़ के अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन आपने ये भी देखा कि टिकटॉक के भी अपने कंसर्न्स हैं, क्योंकि हमारे ऊपर टिकटॉक को आपको मालूम होगा जब से उनको इंडिया में बैन किया है, इंडिया से उनको लगभग $6 बिलियन का नुकसान हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर रोज़ उन्हें करोड़ों का नुकसान सहना पड़ रहा है। और एट द सेम टाइम जब उनके खिलाफ इस तरीके का सेंटिमेंट बनता जा रहा है, तो जो ऐप जिसके मैक्सिमम डाउनलोड्स थे दुनिया भर में, सडनली वो नीचे आने लग गई है। अब यहाँ पर एक बहुत ही कड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पर टिकटॉक बेसिकली क्या वाकई में वो चाइना गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। एक किस्सा है 2018 का, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली हुआ क्या था, 2018 में कंपनी के ऊपर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आई थी, बाइट डांस कंपनी के ऊपर एक क्राइसिस आई थी। उस टाइम पे क्या हुआ, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जिनरी टुयाशियो, ये उनके कंपनी के एक एम्प्लॉय थे, कंपनी के न्यूज़ एग्रीगेटर को, और उनको शट डाउन किया। ठीक है, अ पॉपुलर न्यूज़ ऐप ऑफ बाइट डांस फॉर शेयरिंग शॉर्ट वीडियोस, GIFs एंड जोक्स। ये एक बाइट डांस के द्वारा चलाई जाने वाली ऐप थी न्यूज़ एग्रीगेटर के नाम पर, और उस ऐप को, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को इन्होंने बंद कर दिया था। इट वॉज डन टू मेक इट अबंडेंटली क्लियर टू द कंपनी दैट हु अल्टीमेटली टेक्स फाइनल डिसीजन इवन इन द कंपनीज मैटर्स। बेसिकली ये बताता है कि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट इस चीज़ को बंद कर सकती है, यानी कि ये दिखाता है कि अल्टीमेट जो डिसीजन है कंपनीज़ को लेकर, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर ले सकती है। एट द सेम टाइम चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यह भी कहा इट वॉज अ पनिशमेंट फॉर द कंपनीज हु हैव गॉन पब्लिक ईदर इन हांगकॉन्ग और इन द US अगेंस्ट द चाइनीज़ गवर्नमेंट, राइट। सो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा, आप देखिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, अगर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इंटरवेंशन करके, इंटरवीन करके सबसे पहले उसकी एक ऐप को बंद करती है, और उसके बाद ये बताती है कि आपने हमारी परमिशन के बिना हांगकॉन्ग में या फिर USA में अगर आपने अपने आप को पब्लिक किया,
तो भी हम आपको एक पनिशमेंट दे सकते हैं। इनफैक्ट बदले में जो बाइट डांस के ओनर हैं जांग, उन्होंने अपॉलॉजी लेटर दिया, और अपॉलॉजी लेटर उन्होंने डायरेक्टली दिया चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को रिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने उनके सोशलिस्ट कोर वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं किया, और I was deviating from public opinion guidance, which is one of the CCP's term for censorship and propaganda. अब देखिए, अब आपके सामने हमने पेश किया है एक पुराना किस्सा, लेकिन दिस शोज़ यू समथिंग कि टिकटॉक क्या वाकई में चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। इनफैक्ट बाइट डांस और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को लेके ये भी चीज़ सामने आती है कि बाइट डांस के अंदर एक इंटरनल कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी भी है जो कि उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पार्ट है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी है कि वो जी जिनपिंग की हर स्पीच को स्टडी करती है, और इनफैक्ट सीसीपी को लॉयल्टी भी प्लेज करती है कि हमारा पूरा का पूरा लॉयल्टी जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ है। इनफैक्ट टिकटॉक इज ऑल्सो एक्यूज ऑफ सेंडिंग यूज़र डेटा फ्रॉम वेरियस कंट्रीज बैक टू बेजिंग। अब देखिए, जब एक ऐसी कंपनी जिसके ओनर चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लिखते हैं, उसके बाद उसी कंपनी के अंदर एक कमेटी है जो कि उनके प्रेसिडेंट की स्पीचेस को एनालाइज करती है, उनकी पार्टी को लॉयल्टी प्लेज करती है, और उसके बाद इतने बड़े बड़े आरोप भी हैं जिसमें कि ये कहा जाता है टिकटॉक ने यूएस का यूज़र डेटा चाइना को भेजा है। तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली चिंता वाली बात तो है ही। खैर, अल्टीमेटली हम यही कह सकते हैं, although the executives of TikTok in various countries are defending TikTok over data secrecy issues, but the ultimate power to make decision of company lies with Zhang Yiming, who is already submitted to Chinese Communist Party's ideas and ideology. So ये एक काफ़ी चिंता का विषय है, और अल्टीमेटली हम यही कहना चाहेंगे कि कंट्रीज़ अपनी जगह पे सही हैं अगर उन्होंने बैन किया है, लेकिन टिकटॉक को अगर अपनी जगह पे सही होना है या फिर ये प्रूव करना है कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के इशारों पर नहीं चलती, तो टिकटॉक को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी और शो करना होगा कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंपनी। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।